वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हमारे सहर व अफ्तार के दस्तरख़ान पर सजने वाला फलों का सरदार खजूर, उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। आपको बताएंगे कि खजूर के क्या क्या फ़वाइद हैं। आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको खजूर के 20 हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़वाइद बताऊंगा। आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फ़रामीन भी ज़िक्र करूंगा। और इससे पहले ये जान लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में से खजूर बहुत अहम मरगूब ग़िज़ा रही है। खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा और एक मुकम्मल टॉनिक भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में खजूर ना हो वो घर ऐसा है कि जैसा कि उस घर में खाना ही ना हो। दूसरी जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में खजूर हो वो घर वाले कभी भूखे नहीं रहेंगे। खजूर की कितनी बरकत है ये देखिए। तीसरी जगह पर जो इफ्तार के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई इफ्तार करना चाहे तो वो खजूर के ज़रिए इफ्तार करे, क्योंकि इसके अंदर बरकत होती है। और अगर जिसको खजूर मैसर ना हो तो वो पानी से इफ्तार कर ले, क्योंकि पानी पाकीज़ा होती है। खजूर जो है वो बहुत सारी सलाहियतों का हामिल है, उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। आइए उनमें से चंद फ़वाइद को हम यके बाद नंबरों के साथ है ज़िक्र करते हैं, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा और कम वक्त में जो है वो आप ज़्यादा नॉलेज हासिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें उन तक भी, ताकि ये मालूमात पहुँच सके। आइए खजूर के फ़वाइद को हम जिक्र करते हैं। नंबर 1, रेशादार ग़िज़ा की कमी पूरी करता है। नंबर 2, जहन को तेज़ करता है। नंबर 3, हाफ़ज़े को कवी करता है। नंबर 4, जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा करता है। नंबर 5, पेट का हाजमा दुरुस्त करता है। नंबर 6, मैदे को मजबूत करता है। नंबर 7, जहनी कमज़ोरी से बचाता है। नंबर 8, कोलेस्ट्रॉल में कमी करता है, चर्बी को कम करता है। नंबर 9, खजूर खीरे और ककड़ी के साथ मिलाकर खाया जाए तो जिस्म का दुबलापन दूर करता है और जिस्म को मोटा करता है, दुबलापन को ख़त्म करता है। खुसूसन औरतों को इसे इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। नंबर 10, खजूर हड्डियों को मजबूत करता है। नंबर 11, दिल की बीमारी से महफूज रखता है। नंबर 12, कैंसर का ख़तरा कम करता है। इसी तरीके से फालिज का ख़तरा कम करता है। नंबर 13, मौसमी जो एलर्जी होती है उससे भी महफूज रखता है। नंबर 14 है सिर्फ खजूर खाने से मोटापा कम होता है। नंबर 15, अगर खजूर को जलाकर और ज़ख़म के ऊपर उसको रखा जाए, खून निकलते हुए अगर ज़ख़म से खून रिस रहा है और उसके ऊपर उसे रखा जाए तो वो खून आना बंद हो जाता है और ज़ख़म जो है वो जल्दी भर जाता है। इसी तरीके से खुश्क खांसी के अंदर और जो दमे की बीमारी होती है उसके अंदर खजूर जो है वो बहुत मुफीद होता है, उसके अंदर खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 17, खजूर की गुठली को रगड़कर इस्तेमाल करने से दस्त आने बंद हो जाते हैं। नंबर 18, सुबह नाश्ते में खजूर के इस्तेमाल से गैस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। नंबर 19, खजूर के दरख्त का जो गोंद होता है वो बाहरी जो चोट लगती है उसके अंदर बहुत मुफीद होती है। और नंबर 20, खजूर और दूध का इस्तेमाल, खजूर और दूध का जो मिक्सचर होता है वो मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। मैंने खजूर के 20 फ़वाइद आपके सामने ज़िक्र कर दिए हैं। इन खजूर को इस्तेमाल करने से पहले इन चंद बातों को ज़रूर ज़हन में रखें कि खजूर का जो इस्तेमाल है वो 50 से 60 ग्राम से ज़्यादा ना करें, मतलब कम से कम 2 से 3, 1 से 2, 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 दाने, इससे ज़्यादा जो है वो खजूर का इस्तेमाल ना करें। इसी तरीके से अगर गर्मी के अंदर खजूर का इस्तेमाल करें तो उसके साथ कोई ठंडी चीज़ ज़रूर मिला लिया करें। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और तरबूज एक साथ खा रहे थे तो किसी सहाबी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खजूर को तरबूज के साथ क्यों खा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडी के साथ कम कर रहा हूँ, लिहाजा जब भी गर्मी के अंदर जो है वो खजूर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कभी भी 5 से 7 दाने बहुत होते हैं, उतने ही इस्तेमाल करें। और अगर गर्मी में इस्तेमाल करें तो उसके साथ जो है तरबूज वगैरह का ज़रूर इस्तेमाल करें, जो सुन्नत रसूल भी है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।